योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह। सारे कबूल करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैनू भी 70 साल हो गए, मैं जंजा बड़ियां चढ़ाइया, दूल्हा मैनू बड़ी बड़ी मेरी जीवनी गुजरी है, तुहानू सारिआं नूं पता। पर एक लग उस खुदा ने फतेहगढ़ साहब की धरती से, शहीदां की धरती, साडे गुरुआं दी, यह अकाल पुरख की मेहर है, एक गुरुआं का फरमान है कि जब पंजाब की धरती की पुकार सुनी गई है तो एक ऐसा मसीहा भेजा जिन्हों के नाम मैं पिछले इंसान हाँ कि ऐसा जोधा, ऐसा फकीर जिथे इन्हों गल लाने की आपां समझ संभालने की एक गल है, बहुत जरूरी है। 2-3 गल्लां कहियां, मैं इन्होंने अलादीन का चिराग कहना। तुसी 3 महीने सीएम रहे, मैं पढ़िया, मैं सारा कुछ किया, थोनू भी पता, सारा बायोडाटा पढ़िया। किसी लीडर ने 70 साल चलना कुछ नहीं किया जो 3 महीने चरणजीत सिंह चन्नी जी ने किया। 1 अरब रुपया इस पंजाब के पिंडों में वंडिया। देखो कितने कितने काम हो रहे हैं। तो जे आप इन्हों 5 साल दे दिए तो जरा सोचो कि इस पंजाब में बहिष्ट बन चुका कि नहीं बन चुका? दसो बनू कि नहीं बनू? इस करके सभा संभालना बहुत जरूरी है। मैं जी गल इन्होंने वास्ते कह के चलिया कि अलादीन का चिराग है। देखो तुम हर पिंड के करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया आया हुआ है, मैं देखता फिरता। और दूजी गल, जब सीएम अनाउंस होए ने, मैं कहना बई एक सुपरस्टार का दर्जा दिता है। मैं सीएम सुपरस्टार, एक एक्टर होंगे अमिताभ बच्चन को ला लो भी, रातों रात की फिल्म हिट होती है तो दुनिया हजूम के मगर तुरी फिरती। मैं देखे आप, असी जलंधर गए, असी बड़े दौरे कर रहे हैं, मैं सर के नाल ही रहना, और दुनिया इन्नी जिवें हुण तुसीं बैठे हो। मैं कल सर को कह रहे सी परसों, मैं कह जी तुसीं तो सुपरस्टार बन गए हो, और तुसीं देखियो तुसीं राज भी करोगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक थोड़ा दिल करे। चन्नी जी जब 5 साल ला के चले जाएंगे, उस तो बाद वोट मंगने की लोड़ कांग्रेस के किसी लीडर को नहीं पैनी। मैं तुहानू यह भी गल दस दिया कि एक ऐसा इंसान अपने को मिला है जिन्होंने आप जिंदगी संभालने की लोड़ है। और ये फकीर के सुभाविक मूँह चो गल्लां निकलदियां ने, गुरु महाराज बाबा जी आप पढ़ाते हैं। आने वाले कई सालों तो बाद 5 साल, 10 साल जब भी ना दिल करे, एक दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी बन गए। ये लिख ले जे भी बाबा जी का पुत्र कह गया सी। इस करके सभा संभालो, सभा कदे कदे रब दिंदा है, इनको अपनी हिक नाल ला के रखो जे इस इंसान नूं, और देखियो फिर की होंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह परम सत्कारयोग सारे पदवंते सज्जनों, नागरा साहब जी, बहुत थोड़े जोश है देखने को मिल रहा। यार खड़े रहने तू अपना तू रह जाए। आ जा मेरे, तू ऊपर आ जा, आ जाते मेरे और नेड़े हो जाएंगे। साढ़े 12 बजे मेरा जी पुलिस वाले बाहर हो, जिन्हें होर नेड़े आना आ जाना, बाहर आ जा खड़ा। आज 3-4 दिन होए है अनाउंस होए नू, कांग्रेस पार्टी ने करिया थोड़े सहयोग के नाल कि मुख्यमंत्री का चेहरा चरणजीत चन्नी होगा। उस दिन से रैलियां में लोग आए आ रहे, जिस तरह ब्याज चले आते अपने कि उधर आम आदमी पार्टी वाले अकाली वाले ऐ जा रहे, जिस तरह भोग पर जा रहे होते। अपने कोई शगना के श्लोक पढ़ हो रहे हैं, उधर भोग के श्लोक शुरू हो गए। इस करके सत्कारयोग वीरो, मैं थोड़े चरणों की धूड़ है, तुसीं इन्ना मान दे रहे हो,
4 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਖਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਰੋਡ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਾਗਰਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਆ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਾ ਲਓ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੀ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਹਲ ਫੇਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ 5 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਹਾਗਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲਿਆ, ਕਦੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੀ ਖੇਲਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਜਦ ਗੋਲ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਡੈਡ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਮਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੱਸ ਨਹੀਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਮੂਹਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਰਹਿਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੂਠਾ ਛਾਪ ਤੇ ਗੂਠਾ ਲਵਾ के ऊपर चाहे लिख लो भी SOI आज तक चलेगी, लेकिन दिल्ली ने उन्होंने पानी ले जाएगा साडा।
भगवंत मान को पता ही नहीं लगना क्या लिख लिया एफिडेविट पे। दिल्ली के हाई कोर्ट च एफिडेविट दिता केजरीवाल ने कि SYL खुलनी चाहिए है, इतने आके गल्लां होर करता है। एक पत्रकार मेरे पास आया, मनु कहना जी तुसीं किन्ने पढ़े हुए हो? मैं क्या क्या गल हुई? कहना जी थोड़ा एफिडेविट देखना जिहड़ा विधान सभा इलैक्शन लड़न वास्ते दिता। मैं क्या मैं पहला BA करी सी, फिर लॉ कर लिया, फिर MBA करी, फिर MA करी, हुण PhD कर रहे हैं। मैं क्या होर भी किसी का देखिया? कहता भगवंत मान का देखिया जी। मैं क्या कितना पढ़िया वा? कहता 12वीं करी भी है, 12वीं 3 साल लाए है। ये लोग पंजाब की तरक्की किस तरह करेंगे? अनपढ़ बंदा, मैं TV पर कल सुनिया मेरी आमदन लिखी भी होनी कि 1 करोड़ 69 लाख आमदन नहीं क्या होती है जायदाद, तो उन्होंने 169 करोड़ पढ़ी जाता है। हरेक जगह बोल रहा होंगे यदि तो 169 करोड़ आमदन है ना जायदाद है। मैं क्या मनु भी दिखा दे कितने कितने पई है, मैं भी कब्जा कर लूँगा। मेरी जायदाद जी कितने हैगी पता तो लगे। मेरे पास 2002 में प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर 10-12 किले हो गए। 2007 च इलैक्शन लड़ लिया, 3000 बेचते। 12 च इलैक्शन लड़िया 3000 बेचते। 17 च इलैक्शन लड़िया 3 फिर बेचते। हुण एक सियाड़ भी नहीं है मेरे नाम, उन्होंने भी दस दे भगवंत मान जी भी उसका जानकार है। एक सियाड़ भी मेरे नाम नहीं है खेती का, कोई जायदाद एडी बड़ी नहीं है। ते वही घर है एक खैड़, एक मंडे बनाया क्योंकि मंडे के इलैक्शन लड़दा उत्थे लोकां विच रहण। इस करके वीरो ये जिहड़ी पखंडबाजी है बहुती देर नहीं चलती, असलियत पता लग जाती है। पता नहीं था हुण कुछ खाधा पीता हुंदा बाई ने बोली जांदा है। विधान सभा पार्लीमेंट के चले गया, लोगों ने बड़े शौक नाल जिता के भेजिया भगवंत मान नूं, नाल तुहाडे हलके चों खालसा जी नूं जिता के भेजता। तुसीं खालसा जी कृपान कृपून पाउंदे आ, खालसा है ते उन्हें स्पीकर नूं लिख के दिता खालसा जी ने कि जी जिहड़ा मेरे नाल MP बैठदा भगवंत मान, इहदे सवेरे सवेरे हडवार मार के उनकी शराब दी इहदी सीट बदली जावे। गुरुद्वारे की स्टेज पर दारू पी के चढ़ गया, उत्थे दे लोगों ने भजाया। आ कुछ दिन पहले दी गड्डी का एक्सीडेंट हो गया, सारी शराबी निकले विच ते। कैप्टन अमरिंदर सिंह का 4 बजे बंद हो जाती सी दुकान, उसके बाद अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इहदी 6 बजे बंद हो जाती, 2 घंटे का फर्क है। अजिहे लोगों को ये मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते। मैं भी तुहाडे सामने है, सिंघा शहीदां की धरती ते रहिंदा है। अज तक जिंदगी च कोई नशा नहीं किया, कोई शराब नहीं पीती, जिंदगी दे विच कदे कोई नशा नहीं किया, शराब नहीं पीती, आंडा मीट नहीं खाता, अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करेगी। खा के शराब नहीं छड़ सकता, उस बंदे ते क्या आस रखी? जेड़ा बंदा कहता है कि मैं पंजाब के लोगों वास्ते अपनी घरवाली छड्डती, अपने बच्चे यतीम करते उन्होंने छड्डता, उस बंदे ते क्या आस रखोगे? गुरु साहब ने कहा गृहस्थी जीवन के विच रहो, परमात्मा को भी याद करो, अपना गृहस्थी धर्म निभाओ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा जेड़ा बंदा अपना गृहस्थी जीवन अपना गृहस्थी धर्म नहीं निभा सकिया, अपने बच्चों को छड्डता, अपनी घरवाली को छड्डता, यतीम करते, उस बंदे पे क्या आस रखोगे? पंजाब का क्या भला करेगा? स्टेज चलाउण दे विच और स्टेट चलाउण दे विच बहुत फर्क है। स्टेज पर तो कई गाने वाले की आदत होती है कि जी बिना पौआ दिया लाई चढ़ नहीं सकते स्टेज पर। कई गुरदास मान वर्गे चंगे भी है जिन्होंने कभी देखी तक शराब नहीं, कई के स्टेज पर चढ़ ही नहीं सकते जब तक दारू ना पीवे। लेकिन स्टेज पर चुटकुले सुनाना और स्टेज को चलाना बड़ा फर्क है। सानू 111 दिन मिले,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ 3-3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਹੈ। 17 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਦੇ थे बिजली, 2 रुपए 38 पैसे खरीद रहे हैं आज की सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद करके 3 रुपये बिजली का रेट घटाता है। हुण थोड़े बिजली के बिल पहला नालों सस्ते घट आ रहे हैं। लिखिया उहदे उपर पुराने रेटा नाल इन्ना बिल सीगा, पर हुण 3 रुपये रेट घट गए तो इन्ना बिल आया तुहाडा। किसी का तीजा हिस्सा आ रहा, किसी का दूजा हिस्सा आ रहा है। हर बंदे को 1000 2000 4000 10000 का पैदा हो रहा है। बहुत मैनू पता है बहुत ही घट आ रहे। कले कले दसन की लोड़ नहीं। मैं स्टेज पर घेर ली तो चढ़न तो पहला अपने कली का वो काम नहीं सी। उधर टूटियां ला के चल रही सी एक पासे। अज मैं स्टेज पर चढ़न लगे घेर लिया, कहना 1,80,000 का बिल माफ होया। कहना मेरा मीटर कट्टिया हुआ सी, नाले मीटर चल गया नाले बकाया माफ। सरदार चरण सिंह चन्नी, सरदार चरण सिंह चन्नी। थोड़े पानी के बिल 2 4 5 10 हज़ार खड़े है, कोई बकाया हम तुम देना नहीं। कानून बना के माफ करते अगे नूं माफ हो गया पुराने ते अगे नूं सिर्फ 50 रुपये बिल आना है, जेड़ा 160 रुपये या 250 रुपये आउंदा सी। थोड़े पानी दी टंकियां जिहदा 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक बिल खड़ा सी, साडे घनूए पिंड दा 1.25 करोड़ रुपया सी। माफ करते हैं जिस तरह खेतों दी मोटर के बिल माफ है, इसी तरह पानी की टैंकी की मोटर के बिल माफ हो गए पुराने सारे। अपने सरपंच नूं कहो, अपने सरपंच नूं कहो ऐतकी जिहड़ा बिल आया वो दिखावे तुहानूं पानी की टैंकी का। जीरो आ रहा, अगे नूं नहीं आना। अगे वास्ते भी माफ करता पानी की टैंकी का बिल, हुण पिंड नूं आए नहीं करना। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करे। पेट्रोल पंप पर जाओ 10 लीटर तेल पाओ 100 रुपया मौके पर बचता है। तेल डीजल का ड्रम भरा लिया 5 रुपये सस्ता करे 1000 रुपया बचूगा। ये राहत दी है। खड्ड पर रेता 22 रुपये बिकता सी, 5.5 रुपये बिकन लाया। नाले भी कहा कि वीडियो पा दो जो कोई 6 वेचता हूँ जल्दी अंदर करूँ। हर माफिया के नाल टक्कर लई है। रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट बादलों दी बड़िया बड़िया शीशे वाली बसा थाने खड़िया मिलिया, जिन्होंने साड़ी जवानी गाली, मामा दी भुखा गालियां, मजीठिए का ब्रांड चलिया चिट्टे का, नशे फैलाए, वो परचा करे है। कोई हथ पाने को तैयार नहीं सी, लेकिन जिले की अदालत विचों भी ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। जिन्हें ये सेवा में पैर पाया, सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां बहुत सुखालियां ने। जिन्हें ये सेवा में पैर पाया उन्हें लख मुसीबतां घालियां ने। जिदा मैं रात नूं किसानां पर गोलियां चला दिंदा, जिदन प्रधानमंत्री आए है, जे मैं लाठियां चला दिंदा तां नहीं चंगा सी। जे नहीं चलाइयां तां कदे इनकम टैक्स, कदे ईडी, कदे कोई मैं कहना जो मर्जी कर लो, पंजाब के लोगों वास्ते खड़ा है, पंजाब के लोगों वास्ते खड़ा है। ऐसे शहीदा सिंह बाबा अजीत सिंह जी
ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਜਦ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਫਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਿਹਤ ਫਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ BC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, BC ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਗਰੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ और नागरे ने पहली कतार का मंत्री बनना अजे भी दस देना। पहला इन्हें मेरी सुनी नहीं, ये जान के नहीं मंत्री बनया, लेकिन हुण मैं भी सुननी नहीं। चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बनया तो पहली कतार दे विच नागरा भी बैठेगा। मैं सो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ करना, अपने वाला काम तुसी कर लो, मेरे वाला मैं करूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद चन्नी जी।